नमस्कार। आज आनी में निर्माण मजदूरों की बैठक हुई है और ये बैठक इसी बात को लेकर हुई है। आप जानते हैं कि इस देश में जो है जिस तरह से केंद्रीय सरकार ने जो है लगातार जो मजदूरों पर जो हमला हो रहा है, इस देश की जो सरकार जो मेहनतकश पर जो हमला कर रही है और इस देश की सरकार ने है जिस तरह से जो चार श्रम संहिताएं जो लागू की गई है इस देश के जो मेहनतकश पर जो है, और पिछले कई सालों से जो है CI2 इसका विरोध करी थी पूरे देश स्तर पर जो है, लेकिन जो है सरकार ने जो है तानाशाहीपूर्ण रवैया न अपनाते हुए जो है मेहनतकश पर हमला किया है। इसी के चलते जो है आनी में इस बात को लेकर बैठक हुई है कि 12 फरवरी को जो राष्ट्रीय हड़ताल है उस हड़ताल को सफल बनाने के लिए जो है बैठक हुई और यहाँ आनी के अंदर भी जो है उसको लेकर जो है इस जिस तरह से सरकार जो काम कर रही है, जिस तरह से जो मेहनतकश पर जो हमला लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर जो है आनी में इसको लेकर जो है बड़े जो है हड़ताल करेंगे। और इसके साथ साथ जो है ये अपील की गई है निर्माण मजदूर जितने भी निर्माण मजदूर है आनी के अंदर है, आनी विधानसभा का जिला कुल्लू में, तो सभी जो है उस निर्माण का कार्य बंद करके जो है और जो दूसरी जो मनरेगा मजदूर है वो अपना जो है कार्य बंद करते हुए जो है आनी और 12 फरवरी को जो है आनी में जो है हड़ताल में शामिल होंगे और इस देश की सरकार को जो है ये जवाब दिया जाएगा कि जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। आप जो है इस देश के अंदर जो गरीब है गरीब को गरीब कर रहे हैं और अमीर को अमीर कर रहे हैं। जिस तरह से आपकी जो ये जो मंशा है, जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं कि जो आपने जो कानून जो अमेंडमेंट किया, संशोधन किया है, ये बड़े बड़े पूंजीपति और कॉरपोरेट घरानों की क्यों जो है बड़े मालिकों के पक्ष में जो आपने काम किया है ये जो ठीक नहीं है, इसीलिए जो है इसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, जिस तरह से जो है पिछले दिनों जो है केंद्र की सरकार ने जो है इस देश की जो सबसे बड़ा जो काम का अधिकार था, जो बड़े मुश्किल से है जिससे जो है इस देश के अंदर जो है CI2 ने जो है दूसरे जो जनवादी संगठनों ने वामपंथी जो विचार के जो धारा थी उनने बड़े संघर्ष के बाद जो है इस देश के अंदर काम के अधिकार को जो मनरेगा के रूप में सामने आया था उसको यह कानून बन रहा गारंटी के रूप में कानून देश की जनता के लिए हुआ था। लेकिन जो है ये केंद्र की जो सरकार है, भाजपा की जो मोदी सरकार है, इन्होंने जो है मनरेगा मजदूरों पर जो हमला करते हुए जो है इस देश की जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी जो कानून बना था उसको जो है उसको नाम बदल करके जो है उसको कमज़ोर किया गया है और ये बहुत बड़ी जो है हमला है, इसका हम विरोध करते हैं। आप जानते हैं कि देश की सरकार ने किस तरह से जो है मनरेगा का नाम जो है बदला है, बड़े सुनियोजित तरीके से बड़ी जो है चालाकी के साथ जो है इसको बदला गया है। आप जानते हैं कि जो मनरेगा का जो नाम बदला है उसको जो है नाम किया गया है बीबी जी राम जी। आप जानते हैं कि विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड मिशन ग्रामीण, इस तरह से इन्होंने बीबी जी राम जी के नाम से जो है इस मनरेगा का नाम लाया है। आप जानते हैं कि इस देश के ये जो केंद्रीय सरकार है ये इस तरह की जानती है कि महात्मा गांधी का जो नाम है, आप जानते हैं महात्मा गांधी ने जो देश के लिए जो है बहुत कुर्बानी की, इस देश की आज़ादी के लिए उनका बहुत योगदान रहा है। इस देश के इस देश में जो गुलामी के दौरान जो है उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उनका नाम बदल कर जो है उनका जो मनरेगा का नाम रखा है वो जी राम जी रखा है। वो जी राम जी इसी के लिए रखा है ताकि जो है इस देश के जो बहुत से अधिकतर जो लोग हैं उनकी जो भावना है वो धर्म से जुड़े भावना है और जो है और जब राम का नाम आएगा लोग ये सोचेंगे राम का नाम है, तब जो है महात्मा गांधी का विरोध नहीं होगा और विरोध जो है कम होगा। तो हमने जी राम जी का नाम रखा तो जो है अब इस पर कोई किसी तरह का जो है लोगों का वो नहीं रहेगा। एक चालाकी बरतते हुए चालाकी करते हुए जो है मनरेगा पर हमला किया है। और आप जानते हैं मनरेगा पर ना केवल हमला बल्कि जो है ये गांव के लोगों के जो काम पर भी, का अधिकार पर भी हमला है। और ये जो सेंट्रल सरकार है इन्होंने तय किया है कि जो ग्राम
ग्राम सभा जो पंचायतें तय करेगी, ग्राम सभा में तय होता है कि कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा काम नहीं होना चाहिए। ये जो तय वहाँ निचले स्तर की जो वास्तविक जो सच्चाई है ये ग्राम सभा में तय होता है और ग्राम पंचायत में ये जो है मालूम होता है कि किस तरह के कार्य होने चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने जो है ये भी इसमें तय किया कि उनकी पंचायतों के जो अधिकार है, नुमाइंदों के जो जनप्रतिनिधियों के जो अधिकार है, उस पर भी हमला किया है कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, ये जो है केंद्र की सरकार जो है उसको जो है तय करेगी। तो इसलिए जो है ना केवल इस तरह का ये मनरेगा के ऊपर जो हमला, आप जानते हैं पहले जो है 10% जो है राज्य सरकारें देती थी और 90% जो इसका जो हिस्सा था वो जो है केंद्र सरकार देती थी। और अभी जो सरकार ने इसको बदल कर जो है 40% जो है राज्य सरकार को दिया और जो है केंद्र सरकार जो है 60% जो है वो जो है मनरेगा का जो भुगतान करेगी, उसको बजट करेगी। तो ये जो है जब इस तरह से इसको लागू करने की बारी, तो ये काम जो है मनरेगा काम भी मुश्किल होगा, ये आने वाले समय के अंदर नहीं होगा। तो इसमें बहुत बहुत दिक्कतें आएगी। इसलिए जो है इसको मनरेगा को बचाने की लड़ाई लड़नी है और आने वाले समय के अंदर जो है इस लड़ाई को तेज़ करना पड़ेगा, ताकि जो है काम का जो अधिकार है, जो गारंटी वाला जो कानून है, ये जो बचा जा सके। नहीं तो आने वाले समय के अंदर जिस तरह से कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर बहुत से जो कुछ एक जो ऐसे जिनको जानकारी हो, हम ये कह सकते हैं या तो अंधभक्ति में है कि जो है आगे जो है इस जी राम जी के नाम से जो है ग्रामीण में जो है बहुत सारा काम मिलेगा, दिन बढ़ेंगे और जो ध्यानी बढ़ेगी। लेकिन इनको ये वास्तविक सच्चाई नहीं पता कि आने वाले समय के अंदर जो है नरेगा पर जो एक बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा जो ग्रहण लगने वाला है, ये काम नहीं होने वाला है। अभी जो आप देखिए पिछले कल केंद्र की सरकार ने अभी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पंचायतों में जो पिछले साल जो शेल्फ बनाई थी, शेल्फ सैंक्शन हो के आ गई थी, बल्कि पंचायतों में वर्क ऑर्डर से उसके जो है आगामी जो कार्य उस पर करना था। लेकिन जो है कल ही पिछले दिनों जो है सेंट्रल सरकार ने एक अधिसूचना जारी की कि जो है अब मनरेगा की जो शेल्फ है उस पर कोई काम नहीं होगा, कोई वर्क आदेश नहीं निकलेगा, तो उसको बंद किया जाए और जो है अगले 3 महीने तक जो है उस मनरेगा के शेल्फ पर कोई काम नहीं होगा। हालांकि इसमें डिजास्टर का प्रदेश सरकार का जो कार्य है उसको होगा, लेकिन जो दूसरी जो शेल्फ है उस पर कोई भी काम नहीं होगा। आप समझ सकते हैं जिन लोगों का जो पंचायतों ने जो काम डाला, पिछले साल जो वर्क डाला था वो शेल्फ में डाला था। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो छूटे हुए लोग हैं, जिनका काम नहीं हुआ है, उसको लेकर जो शेल्फ बढ़ाई थी। अब जब शेल्फ निकालने की जब समय आया था, उसको जो है केंद्रीय सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश में ये नोटिफिकेशन निकाली है, ये जो आदेश लागू है कि जो कोई भी काम नहीं होगा। वो जो है आप जानते हैं अप्रैल महीने में जो जी राम जी को जो है उस यो लागू कर रहे हैं। अब उसी की मंशा को चलते हुए जो है ये जो है कार्य किया गया है और इस जी राम जी के आने के बाद जो है ये जो स्थिति है और भी भयानक होगी और भी जो है हालात ख़राब होगी। अब अभी तो लोगों को, बहुत से लोगों को रोज़गार उससे मिल रहा था मनरेगा का कानून, क्योंकि कानून ऐसा था कि एक तो मांग, डिमांड पर आधारित काम था, मांग पर आधारित वर्क था कि मांग करेंगे आप तो काम देना जो गारंटी थी, कानून था बना हुआ। लेकिन जो है अब इस देश की सरकार ने इसको जो है तोड़ मरोड़ करके जो है एक जो है जो जिस तरह के लगता है कि इसको जो है और किया भी है, इसको मालिकों के बड़े बड़े जो फैक्ट्री का मालिक है, बड़ा बड़ा जो उद्योगपति है, उनके पक्ष की तरफ जो है इसको करने की जो मंशा है, ताकि जो देश के अंदर जो है लेबर जो है उनकी तरफ जाए, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लेबर काम करती है, अपना रोजगार चलाती है, वो जो काम ना हो, इस तरह की मंशा है। इसलिए हम अंत में फिर से कहना चाहते हैं कि 12 फरवरी को जो है एक बार फिर से अपील करना चाहते हैं, गांव स्तर पर जो है बड़ी जो है हड़ताल करना है। कोई भी मनरेगा के अंदर जो काम नहीं करना है। निर्माण के क्षेत्र में जितने भी मिस्त्री लोग लगे हैं, चाहे कुशल है चाहे अकुशल है, दूसरे जो मजदूर है, संगठित क्षेत्र के मजदूर है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, सभी हड़ताल करके जो है 12 फरवरी को जो है आने के अंदर जो है एक बड़ी रैली में व्यापक रैली करेंगे और जो है बड़ी हड़ताल स्वरूप जो है इस सरकार को जवाब देंगे। धन्यवाद।